नमस्कार। आज हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक खोजों के आधार पर जीवों में पाई जाने वाली दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसमें प्रथम है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। फर्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये सरल अविकसित कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा कई महत्वपूर्ण कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरियोफेज है तथा नीले हरे शैवाल है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता क्या है ये भी जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का इसकी विशेषताएं में पहला विशेषता देखते हैं कि केंद्रीय तंतुओं की चारों तरफ केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक। सेकंड है कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी का लाइसोसोम में नहीं और ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसी प्रकार तीसरा है केंद्रक जो है वो डीएनए की दोहरी जो कुंडली संरचना का बना होता है, जो आनुवंशिक गुणों को संतति कोशिकाओं में ले जाता है। चौथा है कुछ सूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नामक बेसिक प्रोटीन नहीं पाया जाता। पांचवा इसका जो विशेषता है उसमें है केंद्रिका का अभाव भी होता है। इसी प्रकार छठवा है कोशिकाओं की जो चारों तरफ स्थित प्लाज्मा झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। सातवां है कोशिका जो विभाजन के समय जो स्पाइंडल है यानी तर्कु है वो नहीं बनता। साथ ही कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो जो एसिड है उसकी बनी होती है। ठीक। नेक्स्ट में देख सकते हैं अब यूकैरियोटिक का। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो ऐसी जटिल संरचना वाली केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती है जो सभी विकसित जंतुओं में पाई जाती है। जैसे इससे पहले देखिए कि कोशिकाओं में कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका ये ठीक। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट विशेषता है इनके केंद्रक की चारों तरफ केंद्रीय जो झिल्ली है वह पाई जाती है। साथ ही सेकंड में जो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट के अलावा अन्य जो कोशिकांग है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक। इसी प्रकार केंद्रक इसका है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। साथ ही सेंट्रियोल जैसे जंतु कोशिका में वो भी पाया जाता है। इसके अलावा इसका एक और विशेषता है केंद्रक में केंद्रिका वो पाई जाती है। तो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक जो है उसमें अंतर क्या है। ठीक। एवं यूकैरियोटिक कोशिका इसकी विशेषता देखिए, परिभाषा देखिए होता क्या है। इसके बाद देखते हैं इसमें अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें प्रमुख अंतर में पहला है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। साथ ही सेकंड है इनके जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि इनके यूकैरियोटिक के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो केंद्रिका है वह नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। इसी प्रकार जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि इसका जो प्रकाश संश्लेषण है और जो श्वसन है वो क्लोरोप्लास्ट
और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया ये श्वसन क्रिया होता है। इसी प्रकार पांचवा अंतर देखते हैं कि डीएनए तथा आरएनए इनमें से कोई भी इनका आनुवंशिक पदार्थ वो है हो सकता है, जबकि यूकेरियोटिक का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही होता है। इसके बाद देखते हैं छठवां जो इसका प्रमुख अंतर है उसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें सेंट्रियोल है वो उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार जो प्रोकैरियोटिक है और यूकेरियोटिक कोशिका का इसमें प्रमुख अंतर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो डायग्राम है इसमें से हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक का डायग्राम एक सामान्य डायग्राम। जैसे ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक, इसके जो बाह्य ये वाला जो भाग है ये इसका सेल वॉल है, ठीक, कोशिका भित्ति। इसी प्रकार इसमें एक और बाहरी आवरण अंदर में इसका आवरण देखेंगे, उसके आंतरिक आवरण है ये वाला जो भाग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी प्रकार इसमें जो इंटरनल भाग उसमें दबा हुआ जो भाग दिखाया जा रहा है उसमें एक है क्रोमेटोफोर। इसी प्रकार इसमें राइबोसोम की भी उपस्थिति है और कोशिका के जो अंदर है साइटोप्लाज्मा, ये कोशिका साइटोप्लाज्मा भी इसमें पाई जाती है। एक और देखते हैं इसमें आपको दिखेगा इस कोशिका के इंटरनल भाग में डीएनए, ये वाला जो भाग है इसका ये डीएनए है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम है प्रवृत्ति। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।